सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। उधर मेरा बेटू खेलने में पूरा बिजी है और इधर मेरा पूजा वूजा सब कुछ हो गया। और यह है आज का मेरा सुबह का नाश्ता, हलवा, आलू की सब्जी, पकौड़ी एंड पराठा। आज शॉप ओपन नहीं किया है क्योंकि आज मुझे जाना है वही पुराना बीएलओ का काम के लिए, क्योंकि वहाँ के बीएलओ ने मुझे बोला कि आपको, अरे भाई इनसे बात कीजिए, इनको बातें करनी है ना बेटा। इधर दादू नहा धोवा के तैयार हो गए पूजा के लिए। तो पुराने बीएलओ से बात हुई थी मेरी, उन्होंने बोला कि आपको अनमैप कर दिए हैं, अब आप यहाँ के एग्जिस्टिंग बीएलओ से बात करके मैपिंग करा लीजिए। हाँ, मैपिंग हम लोग खुद से चूज़ नहीं कर सकते हैं, वो आपके जो एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग मैपिंग होगा। सो फिलहाल जाएंगे वापस से वही पुराने स्थान पे जहाँ पर वो रिजिड वाली लेडी थी। तो अभी इसलिए नाश्ता करते हैं, फिर चलते हैं वहाँ। उसके बाद जाना है मुझे मार्केट क्योंकि कुछ ज़रूरी काम है। तो चलिए नाश्ता करके फिर मिलते हैं आपसे। तो आज भी मैं आया हूँ दोस्तों यहाँ पर बूथ पे, लेकिन आज भी काम का कोई अता पता नहीं चल रहा है। 4 आदमी 4 ज्ञान दे रहे हैं और जिसके कारण क्या हो रहा है कि मुझे परेशान किया जा रहा है। अब क्या है, कभी यहाँ के सुपरवाइज़र से बात कीजिए, कभी दूसरे शहर के सुपरवाइज़र से बात कीजिए। ये कुछ अलग मिसलीड कर रहे हैं, वो अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। किनके बात को समझा जाए। अभी ये मुझे बता रहे हैं क्या कि आप जाइए एसडीओ ऑफिस, वहाँ जाके एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। तो मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, एप्लीकेशन की क्या ज़रूरत है जब मेरा ऑलरेडी नाम SIR में लिस्टेड है, तो मुझे एप्लीकेशन की क्या ज़रूरत है। आज शुभम को ऐसे ही पकड़ के लाए हैं यूनिफॉर्म में। कभी कभी तो मौका मिलता है इसको यूनिफॉर्म में देखने का, तो आज सोचे ऐसे ही पकड़ के ले चलते हैं। लग रहा है ना अच्छा, समझदार बच्चा टाइप का। अच्छा लग रहा है यूनिफॉर्म में। तो ऐसे ही रहा करो यूनिफॉर्म में ना, ऑफ डे में भी तुम यूनिफॉर्म में ही रहा करो, अच्छे लग रहे हो। शर्मा कैसे रहा है। ये होता है बसकरील, तो झारखंड में रह के ये नहीं खाए तो क्या खाए। ये होता है फुटका, जो झारखंड में रह के नहीं खाया तो क्या खाया। आज फुटका का इतना ज़्यादा रेट है, 1000 रुपये किलो भाई साहब, लेकिन लेने वाले तो ले ही रहे हैं। हमने भी ज़्यादा नहीं, आधा किलो ले लिया। क्या करेंगे यार, बहुत ज़्यादा महंगा चल रहा है भाई। और इतना क्रेज़ है ना, अगर आप झारखंड में रह रहे हैं और फुटका, टेकनस और खुखड़ी और ये बसकरील नहीं खाए तो क्या खाए यार। कुछ नहीं ना। ये सावन का नॉनवेज है। आज जो धूप निकला है ना, डेंजरस। सूर्य देवता एकदम पूरे फुल फॉर्म में निकले हैं आज। हाय हाय, लग रहा है जैसे कितने दिनों बाद धूप देख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा है। तो दोस्तों, विगत 4 दिन से परेशान होने के बाद आज फाइनल मेरे जो पुराने शहर के जो सुपरवाइज़र हैं, बीएलओ के सुपरवाइज़र, उन्होंने मुझे जानकारी दी। ऑल्दो ये जानकारी ये कल भी मुझे दे सकते थे, बट पता नहीं इन लोगों के दिमाग में आखिर क्या चल रहा होता है, या इतना ज़्यादा वर्कलोड है जिसके कारण इनका दिमाग लिटरली काम नहीं कर रहा है कि किस तरह से सामने वाले बंदे को मुझे इन्फॉर्मेशन देना है। क्योंकि अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो हम एज अ सिटीज़न, हमारे तक इन्फॉर्मेशन आएगा ही नहीं। हम टोटली अननोन हैं इन चीज़ों से। हम आपके पास गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको असाइन किया हुआ है, तो आपके पास जब कोई बंदा जा रहा है तो उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप दीजिए। मैंने देखा सीनियर सिटीज़न को भी ये लोग परेशान कर रहे हैं, जो मेरे जैसे एज के लोग हैं इनको भी ये परेशान कर रहे हैं, बार बार दौड़ा रहे हैं। 4 बीएलओ 4 अलग तरह का सवाल जवाब कर रहे हैं, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपको कोई चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उन चीज़ों को आपका करना जिम्मेदारी है, ना कि हमारा। अब वो मुझे आज, यहाँ के बीएलओ हैं, वो आज मुझे बोल रहे हैं आप देखिए ना सर कितना वर्कलोड है हमारे ऊपर। आप पे ही ना वर्कलोड रहेगा कि मेरे पे रहेगा। आप उसी चीज़ के लिए असाइन किए गए हो तो आपको तो वो काम करना है। मेरा हार्दिक निवेदन है हमारे सरकार से
कि अगर आप किन्हीं को असाइन करते हैं तो उनको आप प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके असाइन कीजिए, ना कि ऐसे ही तुमको ये ड्यूटी करना है, लिस्ट में नाम निकाल दिए और उसको बैठा दिए। उनको खुद ही नहीं नॉलेज है कि सामने अगर किसी तरह का क्वेरी आता है तो अपन को किस तरह से डील करना है, तो वो क्या मुझे गाइड करेंगे या क्या सिटीजन्स को वो गाइड करेंगे। आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन लेकर के वो लोग बैठे हुए हैं, कभी जाओ कुछ, कभी बोलो कुछ, कभी सुनो कुछ, इस तरह का सिर्फ बातें हो रही हैं, जो कि सरासर गलत बात है। इससे क्या हो रहा है ना कि आप सिर्फ सिटीजन्स को परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर लास्टली यही होगा कि बल्क में चीज़ें छुटती जाएंगी, लोग अपना कोई भी इनोमिनेशन फॉर्म नहीं भरेगा। क्योंकि अभी मैंने जो देखा है बल्क में स्टिल अभी भी पेंडिंग है, जिन लोगों का पेंडिंग है उनका अभी तक आता पता नहीं। तो इस तरह का अगर सीन है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो पहले अगर ये सब चीज़ें जब आप निकालते हैं कि देश में ये सब चीज़ों को अपडेट करना है, तो उसके लिए बाकायदा महीना, 2 महीना, 4 महीना, इवन 6 महीना का आप ट्रेनिंग दीजिए अपने असाइंड पर्सन्स को, कि उनको एटलीस्ट इतना बेसिक नॉलेज हो कि अगर हर तरह का क्वेरी आता है तो उसको कैसे टैकल करना है। इन लोगों को खुद ही नहीं पता। उसमें अगर किसी तरह का क्वेरी आ रहा है तो उसको कौन रिजॉल्व करेगा? आप ना रिजॉल्व करेंगे? आप रिजॉल्व करिए, अपने एंड से होता है तो करिए, नहीं तो अपने सुपरवाइजर्स को बोलिए, उनके हेड को बोलिए। एक तो टाइम पे ये लोग प्रेजेंट नहीं होंगे, अगर इनका कोई पता ही नहीं है टाइमिंग का, 10 बजे आना है कि 11 बजे आना है कि 12 बजे आना है, और आते हैं तो ऐसे एकदम घोड़े पे सवार होके आते हैं कि इमीडिएटली, क्योंकि इन लोगों को कई सारे बूथ असाइंड हैं। अब उसमें क्या है कि इधर भी दौड़ना है, उधर भी दौड़ना है। उस जगह पे आप और ज़्यादा सुपरवाइजर्स को असाइन कीजिए ताकि वो चीज़ों पे काम कर सकें। यहाँ के सुपरवाइज़र तो मुझे आधा ज्ञान दे करके निकल लिए। फिर मैंने अपने पुराने शहर के सुपरवाइज़र से कनेक्ट किया, ऑल्दो उन्होंने भी मुझे मिसलीड किया, मिसगाइड किया था, बट आज उन्होंने प्रॉपर मुझे तरीका बताया किस तरह से क्या करना है, नहीं करना है। तो मैंने उनको यही बोला कि सर ये चीज़ जो आप आज बता रहे हैं, मैं पिछले 4 दिन से परेशान हो रहा था, 4 दिन पहले ही आप मुझे बता देते, अभी तक मेरा काम भी हो चुका होता। तो फिर उन्होंने लास्ट में मुझे सलाह दिया क्या कि आप यहाँ जो आपका एग्जिस्टिंग जहाँ पे है वहीं पर फ़िलहाल अपडेट कराइए, जब नेक्स्ट सूची निकलेगा, नेक्स्ट लिस्ट निकलेगा, तब फिर आपका हज़ारीबाग में ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा। 29 तक ही डेट बचा हुआ है, 4 दिन में क्या करेंगे? 4 दिन भी नहीं, 3 दिन। तो ऑब्वियस सी बात है यार, कोई भी करेगा। मुझे भी आज मैंने भी चिल्लाया, क्यों? क्योंकि जब आप 4 दिन से दौड़ा रहे हो, यही चीज़ अगर डे 1 आप क्लियर कर दोगे तो मुझे 4 दिन दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो आज तो मैं फिर वापस आ गया, फिर चला गया मार्केट। शुभम को लेके गया, वो भी कॉलेज से आया था, तो उसके बाद इमीडिएटली उसको लेकर के चला गया। उसको भी दिक्कत हो रहा था क्योंकि उसके बाद उसका कुछ काम ज़रूरी था, तो फिर आधा अधूरा जो काम था मैंने किया फिर करके, क्योंकि ऐसे ही माइंड पूरा ब्रशअप हो चुका था। तो उसके बाद फिर आधा अधूरा काम करके फिर घर आ गए, खाना खाए, सो गए, थोड़ी देर सोचो ना, फुटका खाए और वीडियो बनाना भूल गए। तो दोस्तों बहुत टेस्टी लगा आज फुटका। लोग बोलेंगे ना, क्या हर चीज़ तो बोलते हो टेस्टी लगता है, ख़राब क्या लगता है? ख़राब लगता है जो लगता है, लेकिन जब चीज़ें अच्छी बनी होती हैं तो बड़ाई करना चाहिए। एनीवेज़, तो आज बहुत दिनों के बाद फिर से हम लोगों ने फुटका खाया, और सबसे अच्छी खुशी की बात क्या है कि मेरी वाइफ भी खाना शुरू कर दी है, जो कि बेस्ट बात है। फिलहाल यही खाना पीना हो गया। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से एज़ यूजुअल लाइट नहीं है। चलिए दोस्तों, ऐसा कुछ रहा आज का दिन हम लोगों का। अब आपसे मुलाकात करेंगे एक नए व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए।